जय श्री सीताराम, जय सिया राम, राम राम मित्रों। जाति ना पूछो भक्त और संत की, नाम जप से जीवन में होने वाला चमत्कार। एक बार नारद जी यात्रा के लिए बाहर निकले। जब वे यात्रा के लिए एक रजिस्टर लेके जा रहे थे तो उस रजिस्टर को देखकर राजा अम्बरीश जी ने उनको रोका और पूछा, हे नारद मुनि प्रणाम, ये कौन सा रजिस्टर है और आप इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, हे राजन अम्बरीश, ये वह रजिस्टर है जिनमें भगवान के उन भक्तों का नाम अंकित है जो निरंतर प्रभु का नाम जप करते हैं, उनकी शरण में आने के इच्छुक हैं। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? नारद जी ने तुरंत वह रजिस्टर अम्बरीश जी को दे दिया। राजा अम्बरीश जी ने उस रजिस्टर को खोला, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक को खोला और देखा कि उन सभी भक्तों का, उन सभी लोगों का नाम भी अंकित है जिन्हें लोग शूद्र कहते हैं, ऊंच नीच करते हैं, अमीर गरीब करते हैं, रंग रूपी भेदभाव करते हैं। ना जाने कितने ही ऐसे भक्तों का नाम था जिनका नाम जप से भगवान के रजिस्टर में उनका नाम अंकित था। ये दृश्य देखकर और ये सब कुछ नाम पढ़कर अम्बरीश जी की आंखों से अश्रु बहने लग गए। नारद जी ने सोचा, शायद अम्बरीश जी स्वयं भी रोज नाम जप करते हैं, परंतु इस रजिस्टर में उनका नाम नहीं है, इसीलिए वे दुखी हो रहे हैं। नारद जी ने उन्हें कहा, हे राजन, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्हें, आपका नाम इसमें नहीं है शायद इसलिए। तो अम्बरीश जी ने कहा, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि मेरा नाम इस रजिस्टर में अंकित नहीं है, बल्कि मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ कि जिसे समाज ने धुतकारा, ऊंच नीच किया, रंग का भेदभाव किया, अमीर और गरीब का भेदभाव करके समाज ने धुतकारा, उसे प्रभु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने रजिस्टर में उनका नाम अंकित किया। इससे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा फल और जीवन का क्या हो सकता है? नारद जी ने कहा, इसमें आपका नाम नहीं। तो अम्बरीश जी ने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ, शायद मेरी भक्ति अभी उस स्तर की नहीं है। मन ही मन इस बात को सोचकर अम्बरीश जी चुप हो गए। अगले दिन फिर नारद जी आए, उनके हाथ में एक और रजिस्टर था। अम्बरीश जी ने फिर उनसे पूछा, हे नारद मुनि, आज आप फिर रजिस्टर लेकर आ गए? तो नारद जी ने कहा, ये वो रजिस्टर नहीं है जो मैं पहले लेके आया था, ये दूसरा है। अम्बरीश जी ने कहा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? नारद जी ने कहा, हाँ, आप देख लीजिए। जैसे ही अम्बरीश जी ने उस रजिस्टर को खोला तो पहले पन्ने पर अम्बरीश जी का नाम अंकित था। और सबसे हैरानी की बात यह थी, पहले वाले रजिस्टर में उन व्यक्तियों का नाम अंकित था जो नाम जप करते हैं, और दूसरे वाले में, उस रजिस्टर में, उन व्यक्तियों का नाम अंकित था जिसके भगवान स्वयं भक्ति करते हैं। अम्बरीश जी को यह सुनकर मन में घमंड नहीं हुआ, बल्कि वह करुणा करके और दीन होकर और मन से भाव विभोर होकर रोने लग गए और सोचने लग गए, ये प्रभु की कैसी लीला है। मेरा नाम उस रजिस्टर में अंकित है जिसकी स्वयं भगवान नाम जप करते हैं, ये प्रभु की कैसी कृपा है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात, रंग का भेदभाव समाज में नहीं करना चाहिए। ईश्वर सिर्फ भक्ति और भावना के भूखे होते हैं, वह सिर्फ श्रद्धा को और भावना को देखते हैं। इस पूरे संसार में, सभी मनुष्य में, सभी जीवों में एक ही ईश्वर, एक ही तत्व विद्यमान है। चाहे उसे शिव कहे, अम्बा कहे, सांब सदाशिव कहे, राम कहे, सीता कहे, राधे श्याम कहे, मदन मोहन कहे, जो नाम जो चाहे आप पुकार ले, ईश्वर से सिर्फ भक्ति और भावना के भूखे होते हैं। इसीलिए कहते हैं, कभी भी किसी संत से, किसी भक्त से उसकी जात पात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर से सिर्फ भक्ति और भावना के भूखे होते हैं। ईश्वर को सच्चे मन से याद करिए और आप भी अपना ईश्वर के रजिस्टर में अपना नाम अंकित करिए। अगर मेरे द्वारा दी गई ये रोचक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा ऐसी ही रोचक कथाओं की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय सीताराम, राम राम मित्रों।